ओके, सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी ऑफ द ब्लड फ्लो। अच्छा, अब वेलोसिटी ऑफ द ब्लड फ्लो और आगे जो थोड़े से फार्मूलाज दिए हुए हैं उसको मैंने सेपरेटली लिख लिया ताकि आप लोगों को इजी हो समझना, और इसमें से कौन सा पॉइंट ग्रास्प करना है और कौन सा पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो हम देख सकें। ठीक है, तो मैं आपको अब अपने नोट्स दिखाती हूँ। ओके, अगर आप यहाँ पर देखें तो वेलोसिटी ऑफ द ब्लड फ्लो का फॉर्मूला हमने सबसे पहले देखना है, वो क्या होता है, V इज इक्वल टू क्यू ओवर ए। V क्या है, वेलोसिटी, Q क्या है, ब्लड फ्लो, A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी ऑफ द ब्लड फ्लो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ब्लड फ्लो के, कि कितना अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो करेगा वो वेलोसिटी के डायरेक्टली जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज़्यादा ब्लड फ्लो करेगा। ठीक है, जबकि अगर आप देखें तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, जो आपका वेलोसिटी ऑफ द ब्लड फ्लो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, अब इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उतना ज़्यादा वेलोसिटी ऑफ द ब्लड फ्लो कम हो जाएगी। इसको हम इस तरह से भी याद रख सकते हैं, क्योंकि देखें कि अगर हमने जैसे हम वो पाइप की बात करते हैं कि पाइप के अंदर से पानी फ्लो कर, ठीक है, हम पाइप को दबाते हैं, ठीक है, जहाँ जिस पॉइंट से हमने पाइप को पिंच किया है, दबाया है, वहाँ पर क्या होगा, एरिया कम होगा, वहाँ से वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है, प्रेशर से पानी बाहर आता है। ठीक है, लेकिन जहाँ पर आपके पास थोड़ा सा वाइड एरिया हो जाएगा, जहाँ से नहीं दबाया होगा, वहाँ से क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ द ब्लड कम हो जाएगी और पानी जो है वो आराम से फ्लो करके बाहर आएगा। इसी तरह से सेम ये याद रखें कि वेलोसिटी ऑफ द ब्लड फ्लो के लिए भी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द ब्लड फ्लो। ठीक है, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी उतना ज़्यादा ब्लड फ्लो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब इसको हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि हाईएस्ट वेलोसिटी जो है ना वो एओर्टा के अंदर होती है। एओर्टा के अंदर वेलोसिटी हाईएस्ट होती है, क्यों, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ना वो एओर्टा का बहुत कम होता है। ठीक है, तो जब एओर्टा का स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा तो एओर्टा की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हायर हो जाएगी। ये जैसे हमने पीछे भी पॉइंट पढ़ा था कि कैपिलरीज जो होती हैं, ठीक है, उनका क्या होता है, लार्जेस्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। तो अगर कैपिलरीज का लार्जेस्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो कैपिलरीज की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखना कि वेलोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। एओर्टा के अंदर जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है, छोटा होता है, तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है ब्लड की। ठीक है, जबकि अगर हम कैपिलरीज की बात करें, जिसका हमने पीछे पॉइंट पढ़ा था इंपॉर्टेंट, कि उसका लार्जेस्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ताकि वहाँ पर बेहतर तरीके से गैसेस एक्सचेंज, न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज हो सके। ठीक है, तो इसलिए कैपिलरीज का जो है क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया लार्जेस्ट होता है तो उसकी वेलोसिटी लो होगी। तो ये बस आपने दो पॉइंट्स इसमें से याद रखने हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द ब्लड फ्लो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। सॉरी, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा हुआ है, लेकिन ये याद रखें आप लोग कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वेलोसिटी के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो ब्लड फ्लो का कॉन्सेप्ट है। अब ब्लड फ्लो क्या होता है, ब्लड फ्लो को पीछे हमने डिनोट किया था क्यू से। ठीक है, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर आर, और डेल्टा पी क्या है, इट इज़ चेंजेस इन द प्रेशर, और चेंजेस इन द प्रेशर में क्या है कि मीन आर्टीरियल प्रेशर में से हम माइनस करते हैं राइट एट्रियल प्रेशर को, डिवाइड करते हैं टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस के साथ। ठीक है, तो हमारे पास ब्लड फ्लो आ जाता है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, जो पिक करने वाला पॉइंट है या जो पूछा जा सकता है कॉन्सेप्ट मेन, वो यही है कि ब्लड फ्लो इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द ब्लड वेसल्स। यानी जितनी ज़्यादा वेसल की रेजिस्टेंस होगी उतना कम ब्लड फ्लो करेगा। ठीक है, देखिए ब्लड फ्लो कर रहा है नॉर्मल, ठीक है, आगे से रेजिस्टेंस आ गया, आगे से कोई चीज़ आ गई जिसने ब्लड को फ्लो करने से रोक लिया। जब उसने ब्लड फ्लो को रोका, जहाँ पर उसको रेजिस्टेंस आएगी वहाँ पे ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ब्लड फ्लो जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू रेजिस्टेंस ऑफ द ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स की रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, ब्लड फ्लो। ठीक है, तो ये पॉइंट इसमें से इंपॉर्टेंट था। अब जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है वो रेजिस्टेंस आ जाती है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है और रेजिस्टेंस के अंदर हमने कौन सी बात है जो इंपॉर्टेंट हमने याद रखनी है, वो हमारे पास ये है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 8 इंटू, ये इन्होंने आगे सिंबल जो दिया हुआ है एन की तरह का, ये विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड है। ठीक है, 8 इंटू विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड इंटू लेंथ ऑफ द वेसल ओवर पाई इंटू R4। R4 क्या है, फोर्थ पावर ऑफ रेडियस। ठीक है, इसका मतलब है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द लेंथ ऑफ द वेसल, लेकिन रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द फोर्थ पावर ऑफ द रेडियस। अब इसका एक तो फार्मूला आप याद रख लें, दूसरा आप डायरेक्ट इन्वर्स रिलेशन, जब फार्मूला याद होगा तो आपको ये याद रह जाएगा कि किसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है, किसके साथ इन्वर्स रिलेशन है। लेकिन एक बात जो इंपॉर्टेंट है ना वो ये है कि अगर आप ये देखें R4 दैट इज़ द फोर्थ पावर ऑफ द रेडियस। ठीक है, R4 क्या है, फोर्थ पावर ऑफ रेडियस है। ठीक है, ये MCQ आ जाता है अक्सर। ठीक है, वो इस तरह से हमारे पास कुछ चेंज करके कोई पावर दे, रेडियस को कुछ चेंज करेंगे और आपको कहेंगे बताएं रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट आया। ठीक है, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे ये एग्जांपल है जिसमें क्या है कि अगर रेजिस्टेंस यानी जो अगर R यानी जो रेडियस है, रेडियस डिक्रीज कर रहा है बाय फैक्टर ऑफ
2, ठीक है। रेडियस फैक्टर ऑफ 2 से डिक्रीज़ कर रहा है तो हम रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब देखिए आपके अगर रेडियस फैक्टर ऑफ 2 से डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, 2 की पावर 4 हम करेंगे तो 16 आ जाएगा। इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस कितनी इंक्रीज़ हुई, 16 टाइम्स रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। रेडियस जो था वो हमने कहा है बाय फैक्टर ऑफ 2 डिक्रीज़ हुआ, यानी 2 पावर 4 जो है वो आपका रेडियस डिक्रीज़ हुआ, 16 टाइम्स रेडियस कम हुआ तो रेजिस्टेंस क्या हो गई, 16 टाइम ज़्यादा हो गई, ठीक है। अभी हमने पीछे पढ़ा था, ये ऊपर जो देखें कि हमने कहा था कि ब्लड फ्लो इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द ब्लड वेसल्स। अगर रेजिस्टेंस 16 गुना ज़्यादा हो गई है तो क्या होगा, ब्लड फ्लो 16 टाइम्स कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास इस तरह से कोई भी एमसीक्यू जरूरी नहीं है वो फैक्टर ऑफ 2 की बात करें, वो कुछ भी कह सकते हैं। आपने याद रखना है कि 4th पावर ऑफ रेडियस, ठीक है। तो अगर फैक्टर ऑफ 2 था, 2 की पावर 4 ली हमने, 16 टाइम, हमने कहा रेजिस्टेंस 16 टाइम इंक्रीज़ की, और जितनी रेजिस्टेंस इंक्रीज़ की उतना ब्लड फ्लो कम हो गया, तो ब्लड फ्लो जो है वो 16 टाइम्स डिक्रीज़ करेगा। ओके, सो बाकी जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करते हैं।